प्रिय विद्यार्थियों, सप्रेम नमस्कार। आज हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम आपको कारक विषय के अंतर्गत अध्ययन कराएंगे। सर्वप्रथम कारक क्या होता है, कारक का क्या अर्थ होता है। तो कारक का अर्थ होता है करने वाला। कारक का अर्थ जो होता है क्या होता है, करने वाला। परिभाषा, वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का जो स्वरूप क्रिया तथा अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध स्थापित करता है उसे कारक कहते हैं। किसी संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अंदर क्रिया और अन्य शब्दों के साथ जो संबंध स्थापित करता है उसको हम कारक कहते हैं। जैसे उदाहरण दिया हुआ है, राधा गाती है। अब गाती जो है क्रिया है। इस गाती क्रिया का राधा से क्या संबंध है, कौन काम कर रहा है, राधा गाना गा रही है तो राधा कर रही है, इसलिए राधा जो है इसका कर्ता कारक है। तो गाती क्रिया का कर्ता जो है राधा है। कारक के भेद, हिंदी में कारकों की संख्या जो है 8 होती है। 8 भेद होते हैं हिंदी में। एक होता है कर्ता कारक, इसके विभक्ति चिन्ह होते हैं, इसको परसर्ग भी कहते हैं। लिख देंगे यहाँ पर, परसर्ग भी कहते हैं। कई बार प्रश्न आ जाता है परसर्ग किसे कहते हैं। तो कर्ता कारक का चिन्ह ने। दूसरा होता है कर्म कारक, इसका चिन्ह है को। कर्ण कारक का चिन्ह जो है से या के द्वारा, दो होते हैं इसके, से या के द्वारा। संप्रदान कारक होता है नंबर 4, इसका चिन्ह होता है के लिए। को भी होता है, इसका को भी होता है। अपादान कारक जो है उसका जो होता है से, ये अलग के योग में होता है। आप देखिए कर्ण कारक में भी से था, ये साथ के योग में था। अपादान कारक में से जो है वो अलग के या पृथक के रूप में होता है। संबंध कारक का चिन्ह है काकी के रारी रे। अधिकरण कारक मैं पे भी होता है, इसका मैं पे पर। संबोधन कारक हे ओ अरे, ये जो होते हैं इसके चिन्ह होते हैं। अब इसको आपको अच्छी तरह से समझाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कर्ता कारक क्या होता है। कर्ता कारक नंबर 1, कर्ता कारक किसे कहते हैं, ये आपके परीक्षा में 1 नंबर का आता है। ध्यान से सुनेंगे, पहचानने के लिए आता है। कर्ता कारक है, कर्म कारक है या कर्ण कारक है, क्या है, ये आपको पहचान के लिखना पड़ता है। तो जब तक आप अच्छी तरह से नहीं समझेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। पहला होता है कर्ता कारक। कर्ता कारक, तो कर्ता कारक क्या होता है। कर्ता कारक जो है क्रिया को करने वाला ही कर्ता, क्रिया को जो करता है उसे कर्ता कहते हैं। क्रिया को करने वाले को कर्ता कहते हैं। कर्ता कारक का चिन्ह जो है ने होता है, ने। ये संज्ञा अथवा सर्वनाम ही होता है। संज्ञा या सर्वनाम में ही कर्ता होगा। क्रिया से उसका सीधा संबंध होता है। और विभक्ति का प्रयोग जो होता है इसमें सकर्मक धातु, सकर्मक क्रियाओं में होता है। सकर्मक क्रिया के साथ ही इसका प्रयोग होता है, अकर्मक के साथ नहीं होता है। सकर्मक क्रिया के साथ इसका प्रयोग होता है इसका ने चिन्ह का, और वह भी भूतकाल में होता है। तो कर्ता कारक एक तो क्रिया को करने वाला होता है, ये संज्ञा सर्वनाम में होता है, तथा इसका चिन्ह जो है वो ने होता है, और ये इसका संबंध क्रिया से सीधा होता है। इसकी विभक्ति ने का प्रयोग जो होता है वो सकर्मक क्रिया में होता है, और वो भी भूतकाल में होता है। जैसे उदाहरण बताता हूँ मैं आपको। राधा ने गाना गाया, तो भूतकाल में है और सकर्मक क्रिया है, तो इसमें इसका ने का प्रयोग होगा। श्याम ने पत्र लिखा, श्याम ने पत्र लिखा, यह भी भूतकाल का है और सकर्मक क्रिया है। राधा ने गाना गाया, श्याम ने पत्र लिखा, मीना ने गीत गाया, ये बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। तो आपको यही ध्यान रखना है कि कर्ता कारक वह होता है जो क्रिया को कर रहा है। संज्ञा या सर्वनाम होता है, उसका संबंध सीधा क्रिया से होता है, और इसके जो चिन्ह है ने, इसका प्रयोग भूतकाल में होता है और सकर्मक क्रिया के साथ होता है। दूसरा आ जाता है कर्म कारक। दूसरा जो है कर्म कारक को हम समझेंगे।
अब कर्म कारक किसे कहते हैं? कर्म कारक को किसे कहते हैं? क्रिया के फल, क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह होता है को। क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं और इसका चिन्ह जो होता है वो को होता है, को। विभक्ति को का प्रयोग केवल सजीव कर्म के साथ किया जाता है। इसका चिन्ह है को, इसका प्रयोग सजीव कर्म के साथ किया जाता है। सजीव कर्म हो तो उसका प्रयोग किया जाता है सजीव कर्म के साथ, निर्जीव के साथ इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे उदाहरण में देख लेंगे, राधा ने नौकर को बुलाया, राधा ने नौकर को बुलाया, तो नौकर जो है सजीव है, इसलिए को का प्रयोग इसके साथ किया गया है। उसके बाद देख लेंगे, मीना ने राधा को पुस्तक दी, पुस्तक दी। तो राधा जो है, राधा को ये भी सजीव है। अब निर्जीव में हम नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं विद्यालय जाता हूँ, मैं विद्यालय जाता हूँ। अब यहाँ पर को का प्रयोग हमने नहीं किया है, विद्यालय को नहीं लिख सकते क्योंकि यह विद्यालय निर्जीव हो जाता है। यहाँ विद्यालय जाता हूँ, यहाँ को का प्रयोग हम नहीं कर सकते, निर्जीव के साथ प्रयोग नहीं होता है कर्म कारक का। वह पत्र लिखते हैं, दूसरा उदाहरण है वह पत्र लिखते हैं, वह पत्र लिखता है। पत्र भी निर्जीव है, इसलिए वह पत्र को लिखता है ऐसा नहीं लिख सकते हैं क्योंकि निर्जीव के साथ कर्म कारक को का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन एक शर्त है, आज्ञा सूचक जो कार्य होते हैं, आज्ञा देने वाले, आज्ञा सूचक क्रियाओं में, आज्ञा सूचक क्रियाओं में निर्जीव के साथ भी, निर्जीव कर्म के साथ भी को का प्रयोग होता है। प्रयोग होता है, आमतौर पर नहीं होता है, लेकिन आज्ञा सूचक वाक्य जहाँ होगा वहाँ पर निर्जीव के साथ भी इसका को का प्रयोग होगा। जैसे पुस्तक को मत फाड़ो, पुस्तक को मत फाड़ो, यहाँ आज्ञा दी जा रही है, इसलिए निर्जीव होते हुए पुस्तक के साथ को का प्रयोग किया गया है। कुर्सी को मत तोड़ो, कुर्सी को मत तोड़ो, ठीक है। तो यहाँ पर निर्जीव है कुर्सी, इसके साथ को का प्रयोग किया जाता है। तो आज्ञा सूचक क्रियाओं में निर्जीव कर्म के साथ भी को का प्रयोग होता है। प्राय सजीव के साथ कर्म के साथ प्रयोग इसका को का होता है। तीसरा आ जाता है करण कारक। करण कारक देखेंगे हम, नंबर 3 है करण कारक। करण कारक, कर्ण का सामान्य रूप से अर्थ जो होता है, शाब्दिक अर्थ होता है साधन। कर्ण का अर्थ होता है साधन। तो कर्ता क्रिया को करने के लिए जिस साधन का प्रयोग करता है उसे हम कर्ण कारक कहते हैं। कर्ण कारक की विभक्ति होती है से या के द्वारा, इसकी विभक्ति से या के द्वारा होती है। अर्थात कर्ता जो है जिस साधन का प्रयोग करता है क्रिया करने के लिए उसको कर्ण कारक कहते हैं। इसके जो चिन्ह है से या के द्वारा होता है। उदाहरण देख लेंगे, मैं कलम से लिखता हूँ, मैं कलम से लिखता हूँ। वह गिलास से पानी पीता है,
वह गिलास से पानी पीता है। जिस साधन का प्रयोग किया जा रहा है, कलम का और गिलास का, इसके द्वारा के भी आप देख लीजिए उदाहरण। मुझे दूरभाष के द्वारा, टेलीफोन को कहते हैं दूरभाष, दूरभाष के द्वारा सूचना मिली। सूचना मिली। अगला उदाहरण है इसका, उसे डाकिये के द्वारा चिट्ठी मिली, चिट्ठी प्राप्त हुई। तो के द्वारा और से दोनों ही चिन्हों का प्रयोग इन उदाहरणों में कर दिया गया। चौथा आता है संप्रदान कारक। चौथा जो है हमारा संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक को आप समझेंगे। संप्रदान कारक, संप्रदान का अर्थ होता है देना। संप्रदान का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है देना। वाक्य में कर्ता जिसे कुछ देता है अर्थात जिसके लिए क्रिया करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। वाक्य में जब कर्ता उसे किसी को कुछ देता है या उसके लिए कोई कार्य क्रिया करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक की विभक्ति है के लिए, इसकी विभक्ति के लिए है और को भी बताई थी आपको मैंने, को भी होती है। तो के लिए का प्रयोग देखेंगे आप इसके लिए। जैसे सैनिक ने देश की रक्षा के लिए, सैनिक ने देश की रक्षा के लिए बलिदान दिया। बलिदान दिया। लोगों ने बाढ़ पीड़ितों के लिए दान दिया। लोगों ने बाढ़ पीड़ितों के लिए दान दिया। तो यहाँ दोनों में के लिए आया है, इसलिए संप्रदान कारक है। अब द्विकर्मक धातु, जहाँ द्विकर्मक क्रिया होती है, द्विकर्मक क्रिया में जहाँ दो कर्म हो, द्विकर्मक क्रिया में को का प्रयोग होता है, को चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे राजा ने गरीब को कंबल दिया। गरीब और कंबल दो कर्मक आ गया, इसलिए यहाँ पर को का प्रयोग हुआ है। दूसरा देख लेंगे, पुलिस ने चोर को दंड दिया। पुलिस ने चोर को दंड दिया। यहाँ भी दो कर्म हैं, इसलिए को का प्रयोग हुआ है। इसके बाद आ जाता है नंबर 5 पे अपादान कारक। अपादान कारक आपको पता ही है किसे कहते हैं। अपादान का अर्थ होता है अलग होना। 5वां अपादान कारक। अपादान कारक में अपादान का अर्थ होता है पृथक होना या अलग होना। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु या एक व्यक्ति किसी दूसरी वस्तु या दूसरे व्यक्ति से अलग होने का भाव प्रकट होता है, वहाँ पर अपादान कारक होता है। अपादान कारक का जो विभक्ति चिन्ह है वो होता है से। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं।
पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अर्थात पत्ते जो हैं पेड़ से अलग हो रहे हैं। गंगा हिमालय से निकलती है, नंबर 3, गंगा भी हिमालय से अलग हो रही है। राम विद्यालय से घर आया, राम विद्यालय से घर आया। तो इन तीनों उदाहरणों में पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, गंगा हिमालय से अलग हो रही है, राम जो है विद्यालय से अलग हो रहा है, इसलिए अपादान कारक है। इसके बाद नंबर 6 पे संबंध कारक किसे कहते हैं उसे देखेंगे आप। संबंध कारक, संबंध कारक, संबंध कारक शब्द का वह रूप जो दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध बताता है उसे संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक की जो विभक्ति है वो काकी के रारीरे होती है, काकी के या रारीरे, ये चिन्ह होते हैं विभक्ति चिन्ह इसके। जैसे राम की पुस्तक खो गई, राम की पुस्तक खो गई, राम की पुस्तक खो गई। मेरा चश्मा कीमती है, मेरा चश्मा कीमती है। वह मोहन का दोस्त है, वह मोहन का दोस्त। तो इन तीनों उदाहरणों में का, की या रा, रारी रे आते हैं, यहाँ पर संबंध कारक है। नंबर 7 आ जाता है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक देखेंगे आप। अधिकरण, अधिकरण कारक, अधिकरण कारक किसे कहते हैं? वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है, क्रिया के आधार का जहाँ बोध होता है उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति होती है मैं या पर, मैं या पर, ये चिन्ह होते हैं। आधार का बोध होता है वहाँ अधिकरण कारक होता है। जैसे इस मंदिर में कई मूर्तियाँ हैं, उदाहरण देख लें। इस मंदिर में मूर्तियाँ हैं, उस कप में चाय है, नंबर 3 देख लेंगे उदाहरण। मेज पर पुस्तक रखी है, मेज पर पुस्तक रखी है। पेड़ पर चिड़िया बैठी है, चिड़िया बैठी है। तो इन वाक्यों में हमें पता है मैं पर आए, मैं पे पर जहाँ भी आता है वहाँ पर अधिकरण कारक होता है। आखिर में देखेंगे आप, आखिरी है संबोधन कारक। संबोधन कारक 8वां है संबोधन कारक। संबोधन कारक, संबोधन का मतलब सीधा ही बुलाना होता है। वाक्य में जब किसी संज्ञा या सर्वनाम को पुकारा जाए या उसको संबोधित किया जाए या बुलाया जाए उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। और संबोधन कारक के विभक्ति चिन्ह होते हैं हे, ओ और हे। उदाहरण देख लेंगे आप। हे भगवान,
संबोधक चिन्ह भी लगाएंगे। कैसा जमाना आ गया है, आ गया है। अरे तू पास हो गया। ओ भाई कहाँ चले? तो यहाँ संबोधक चिन्ह है, ये देख करके आपको हे, ओ, अरे सभी का आ गया प्रयोग, तो ये संबोधन कारक होता है। तो इस प्रकार से आपके एग्जाम में, बोर्ड परीक्षा में ये चिन्ह पहचानने के लिए 1 नंबर का आता है। तो आपको ये मुख्य रूप से विभक्ति चिन्ह याद होने चाहिए कि कर्ता का ने होता है, कर्म का को होता है, कर्ण का से या के द्वारा होता है, संप्रदान के लिए होता है, अपादान से होता है, संबंध काकी के रारीरे होता है, अधिकरण में पे पर होता है, और संबोधन हे ओ अरे होता है। इस प्रकार से आप अगर पहचान लेंगे, याद कर लेंगे, तो आपके नंबर अच्छी तरह से आ जाएंगे। धन्यवाद।